माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पीजी के नॉलेज। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पीजी के नॉलेज में। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, आप सभी के सामने कुछ क्वेश्चन हैं। तो आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि हिंदी व्याकरण के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आज का जो शो होने वाला है जो कि 10 मिनट शो होने वाला है, हम लोग 10 मिनट ही क्वेश्चन करेंगे और 10 मिनट में 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जो आज का सेक्शन है वह 10 मिनट शो है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। और उससे पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को पता चल सके। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है? तो तद्भव शब्द छांटना है, जिसमें से 4 ऑप्शन है जो कि अश्रु है, आक है, आषाढ़ है या अंधकार है। तो इसका कौन सा सही ऑप्शन है जो कि तद्भव इसमें से कौन सा है? तो तद्भव ये है, क्या है? आक है। तद्भव शब्द है कैसे? तो यह बी ऑप्शन एकदम सही है। आक जो है यह तद्भव शब्द है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य के एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधित अशुद्ध है? तो वह हम किस कक्षा में पढ़ते हो, या लोग मजदूरों को शोषण करते हैं, या उसे धोखा देकर लूट लिया, या जिम्मेदार के पास 2 सिपाही थे। तो इसका कौन सा है जो कि अशुद्ध है? तो अशुद्ध कौन सा है? तो उसे धोखा देकर लूट लिया, यह अशुद्ध शब्द है जो कि उसे धोखा देकर लूट लिया। और अगला क्वेश्चन है, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें से छांटना है कि गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो कि नहीं है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। यानी कि 3 ऑप्शन जो होगा वो गंगा का पर्यायवाची होगा और एक है जो कि नहीं है। तो ऑप्शन है देव, नदी, या भागीरथी, या त्रिपथगा, या रवितनया। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका रवितनया है। यह क्या है? यह गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, रवितनया। तो गंगा का पर्यायवाची क्या है? तो देव नदी है और भागीरथी है और त्रिपथगा है। यह क्या गंगा का तीनों पर्यायवाची है और यह नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो कि लोधांती इनमें से किस बोली की उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो छत्तीसगढ़ी, या गढ़वाली, या बुंदेली, या मालवी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि धोलांती जो कि लोधांती जो इनमें से बोली है वह किसकी उपभाषा है? तो वह बुंदेली का उपभाषा है। किसकी है? तो बुंदेली की उपभाषा है जो कि लोधांती है, यह बुंदेली की उपभाषा है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है जो कि बुंदेली है। अगला क्वेश्चन है कि विसर्ग का उच्चारण स्थान है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ्य है, अनुनासिक है, कंठ्य है, या तालव्य है। तो जो विसर्ग का उच्चारण होता है कहाँ से होता है? तो वह कंठ से होता है। कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। तो हमने उच्चारण स्थान बताया हुआ था, जिसमें से सबसे पहला था जो कि अकुह विसर्जन्याम था। क्या था? तो अकुह विसर्जन्याम का मतलब अ आता था, क वर्ग आता था, और जिसमें ह और विसर्ग भी आता था। तो अकुह विसर्जन्याम यह एक सूत्र है जिसके अनुसार कंठ के सारे वर्ण आते हैं, यह कंठ के अंतर्गत आते हैं। तो इसका सी ऑप्शन एकदम सही है जो कि विसर्ग कंठ का उच्चारण स्थान है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कौन सा शब्द है? 4 ऑप्शन में से छांट के बताना है कि पुष्प कौन सा शब्द है। पुष्प तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो पुष्प जो है ना वह तत्सम है। क्या है? तो वह तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द है पुष्प। तो तत्सम शब्द पहचानने के लिए कुछ ट्रिक होते हैं, जिसमें यह स जो बना हुआ है ना, यह मूर्धानी स है आई थिंक। तो यह जो कि स के हिसाब से इसमें पहचाना जाता है कि कुछ वर्ड जो कि अंतर्गत तत्सम शब्द के अंतर्गत आते हैं, जिससे पहचाना जाता है यह तत्सम शब्द है। अगला क्वेश्चन है, उ औ के उच्चारण स्थान है। तो उ औ के उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, ओष्ठ है, या होठ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट में आप लोग बताइएगा जरूर। तो उ औ के उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ है। ओठ से उ औ बोला जाता है, उसका उच्चारण स्थान ओठ है। अगला क्वेश्चन है, ए ऐ ओ औ कौन सा स्वर है? तो हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो ए ऐ ओ औ जो है यह कौन सा स्वर है? तो ऑप्शन है, तो इनमें से सही ऑप्शन है संयुक्त स्वर है, जो यह दोनों संयुक्त स्वर है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है। संयुक्त स्वर कैसे हैं? तो यह जो होता है ना ए, यह अ प्लस ई से मिल के बनता है ए, और मिलाने से ए बनते हैं, और अ के साथ
अगर ए को मिलाएंगे ना तो यह ए बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? तो ए बन जाएंगे। और अ प्लस उ को मिलाने से अ बनते हैं, और वैसे ही अ के साथ ओ को मिलाएंगे तो अ बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मात्राएं कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, 7 प्रकार के। तो जो मात्रा होता है ना वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा 3 प्रकार का होता है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, 3 प्रकार की मात्रा होता है। और अगला क्वेश्चन है, हिंदी में व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी है? 22 है, 10 है, 33 है, 30 है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो कि व्यंजन वर्गों की संख्या कितनी है तो वह 33 है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, 33 है। और अगला क्वेश्चन है, क वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है, या दंत है, ओष्ठ है, या कंठ है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कंठ है। क्या है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। और अगला क्वेश्चन है, घोघा वसंत मुहावरे का अर्थ है। घोघा वसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? तो व्यवहार कुशल, या वंश में होना, या बुद्धिमान, या मूर्ख। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मूर्ख होगा। क्या हो जाएगा? तो मूर्ख हो जाएगा। जो घोघा वसंत होते हैं मुहावरे, इनका अर्थ होता है मूर्ख। मूर्ख को कहा जाता है घोघा वसंत। और अगला क्वेश्चन है, जो कि द्विरुक्ति की संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है तो कौन सा? तो आपकी भवदियाँ, या अच्छा सदुपयोग, या गज राजहाथी, या अच्छी संगीत। तो इसका सही ऑप्शन है आपकी भौदियाँ। यह आपकी भौदियाँ जो है अशुद्ध शब्द नहीं है। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो वानर है, छूर है, खार है, क्षेत्र है। तो कौन सा शब्द है जो कि तत्सम नहीं है? तो तत्सम खार नहीं है। क्या है? कि खार तत्सम शब्द नहीं है। इसका सी ऑप्शन एकदम सही है, खार। और अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों में काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है? तो जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उन्हें अपूर्ण क्रिया कहते हैं, या क्रिया कहते हैं, या क्रिया विशेषण कहते हैं, या सर्वनाम कहते हैं। तो उसे क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जहाँ पे काम करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है में कौन सा वाच्य है? तो वाच्य छांटना है। तो कर्मवाच्य है, कृत्यवाच्य है, या कर्म एवं कृत्यवाच्य दोनों है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? जो कि जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, इसमें वाच्य है, कृत्यवाच्य। क्या है? तो इसमें कृत्यवाच्य है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, कृत्यवाच्य। और अगला क्वेश्चन है, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, वह है विग्रह, सामर्थ्य, दबाव, या महिमा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विग्रह। विग्रह क्या है? अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है, यह विग्रह ही है। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है जो कि बाजार है, कालिदास है, बाजार, या बारात है। तो कौन सा है? बाजार है, कालिदास, या बाजार। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बाजार। जो कि बाजार है यह अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी है, यह बाजार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म सर्वसती का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा सर्वसती का पर्यायवाची नहीं है? शारदा, वागीश, या भारती, वाणी, या हेम, हिरण्य, या गिरा, वीणा, पाणी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हेम, हिरण्य। यह क्या है? यह सर्वसती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हेम, हिरण्य यह पर्यायवाची नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकवृत्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? तो जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण, या जी जाए घी न जाए, दान देने वाला, या जड़ का जोर पूरा है और सब अधूरा है, स्वाभिमान से जीतना, और टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? तो टके का सब खेल यह पैसा सब कुछ है। इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, जो कि लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। यह ऑप्शन सही है, डी। अगला क्वेश्चन है,
अत्यधिक में कौन सी संधि है? तो अत्यधिक में कौन सी संधि है? अयादि संधि, यण संधि, वृद्धि संधि या गुण संधि? तो अत्यधिक में जो कि यण संधि है क्या है? तो अत्यधिक में यण संधि है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, यण संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो कोई आदमी आ रहा है, या वहाँ सैकड़ों लोग उपस्थित थे, या वह बहुत सौम्य है, या 5 लीटर दूध खरीदो। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है जो कि विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो यह कोई आदमी जो कि आ रहा है, ये है ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है, जो कि कोई आदमी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही विराम चिन्ह से उपयुक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। तो युक्त वाक्य का चुनाव क्या है? राम नरेश गोवर जो कि गणेश हैं, या राम लक्ष्मण और शत्रुघ्न पधारे हैं, या सुनो सुनो वह गा रही है। क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं? तो इसमें क्या करना है? चिन्ह का युक्त वाक्य का चुनाव करना है। तो इसका सही ऑप्शन है राम नरेश गोवर गोवर गणेश है। इसका ये ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्द का सही युग्म है अल्पज्ञ जो कि अवज्ञ है, और आकुंचल प्रसारण है, स्थावर चंचल है, सन्मुख उन्मुख है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आचू जो कि आकुचन जो कि प्रसारण है, क्या है? आकुंचन चन का प्रसारण है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुई? तो यह सौरसेनी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह अर्धमागधी अपभ्रंश से हुई है, जो कि अवधि यह अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है, अर्धमागधी अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है जो कि छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, या श्री कृष्ण ने अनेक नाम है, या साहित्य और जीवन का घोर संबंध है, या श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा श्री कृष्ण के अनेक नाम है। यह क्या है? शुद्ध वाक्य है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, बी ऑप्शन यह शुद्ध है। तो फ्रेंड, हम आज की वीडियो में आज का क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो हमारा 10 मिनट शो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, आप सभी लोगों का थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।